नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भू उपयोग परिवर्तन में बड़ी राहत सरकार की तरफ से दी गई है। भू उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया को और भी आसान बनाया गया है। निकाय स्तर पर परिवर्तन समिति परिवर्तन कर सकेगी। और आपको बता दें, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने फाइल को मंजूरी दे दी है। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भू उपयोग परिवर्तन में बड़ी राहत अब सरकार की तरफ से दी जाएगी। परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे और भी आसान किया गया है। निकाय स्तर पर परिवर्तन समिति जो है वो परिवर्तन कर सकेगी। ये अधिकार अब परिवर्तन समिति को दिए गए हैं और इसकी जो फाइल है उसको मंजूरी यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने दे दी है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विधायकों के खरीद फरोख्त मामले से जुड़ी यह बड़ी खबर। आरोपी तनवीर सिंह एसओजी मुख्यालय पहुंचा है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। एसओजी ने तनवीर को नोटिस दिया था, जिसके बाद वो पहुंचा है एसओजी के मुख्यालय। पूछताछ के लिए तनवीर सिंह को नोटिस दिया गया था। तनवीर सिंह से आज एसओजी के अधिकारी ने पूछताछ भी की है और ये आरोपी तनवीर सिंह जो है वो उदयपुर का रहने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं किस जिले में कहां तक पहुंचा कोरोना का मीटर। जयपुर में कोरोना का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज 44 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस तरह से जयपुर में कुल पॉजिटिव मरीजों की तादाद 4,998 हो गई है। आज एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस तरह से जयपुर में कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 183 हो गई है। आज कोई भी मरीज अस्पताल से न तो रिकवर हुआ और न ही किसी को डिस्चार्ज किया गया है। जयपुर में अस्पतालों से ठीक होने वालों की तादाद 3,661 है और इतने ही मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर जा चुके हैं। लेकिन अभी भी जयपुर में एक्टिव केसेस जो हैं वो 1154 हैं। इनमें प्रवासी मरीजों की संख्या 472 है। राजधानी जयपुर में सैंपलिंग का दायरा भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। 1,67,936 लोगों को की अब तक सैंपलिंग की गई है और सरकार की कोशिश है कि जहां से भी सूचना आती है कि यहां पर पॉजिटिव केस हो सकता है वहां पर सैंपलिंग की जा रही है। राज्य सरकार ने अब संभागीय मुख्यालयों के अलावा भी प्लाज्मा थेरेपी के जरिए जिला मुख्यालयों पर भी इलाज की प्रक्रिया शुरू करने की कोशिश शुरू की है। अभी तक संभागीय मुख्यालयों पर ही प्लाज्मा थेरेपी दी जा रही थी। सरकार की कोशिश है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या को शून्य पर लाया जाए, यानी कोरोना पॉजिटिव अगर कोई हो जाता है तो उसकी किसी भी सूरत में जान नहीं जानी चाहिए। साथ ही जो मरीज एसिम्प्टोमेटिक हैं यानी कि बिना लक्षणों वाले मरीज हैं, उनकी जांच का काम भी तेजी से बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए सरकार 12,000 नए ऑक्सीमीटर खरीदने जा रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने दावा किया है कि जल्द ये ऑक्सीमीटर राजस्थान में आ जाएंगे और इसके बाद सैंपलिंग का और जांच का काम और तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा। जी देखिए, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते मैं राहत की खबर के साथ शुरुआत कर रहा हूं, क्योंकि आज फिर कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 40 उन रोगियों को डिस्चार्ज किया गया है जो स्वस्थ हो गए थे। यानी लगातार जो है कोटा के अस्पताल से स्वस्थ होकर रोगियों के घर लौटने का सिलसिला भी जारी है। 952 ऐसे रोगी हैं जो अब तक अस्पताल से स्वस्थ होने के बाद घर लौट चुके हैं। आज की बात करें तो आज आई रिपोर्ट के मुताबिक 17 और पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। शहर के अलग अलग इलाकों से पॉजिटिव रोगियों के सामने आने का सिलसिला लगातार जारी है। अब उन इलाकों से पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं जो पहले हॉटस्पॉट रहे थे, जहां पर प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी थी और कोरोना को भगाने का सफल प्रयास भी किया था। लेकिन अब लगातार उन्हीं इलाकों से पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे हैं, तो पॉजिटिव रोगियों की तादाद में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। हालांकि चिकित्सा विभाग की टीमें मुस्तैदी के साथ जुटी हुई है। सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। सैंपल भी जो है लगातार लिए जा रहे हैं। कोटा में अब तक 1 लाख से ज़्यादा
कोरोना के सैंपल लिए जा चुके हैं और लगातार ये सिलसिला जारी भी है। 35 मौतें अब तक कोटा में कोरोना से हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से कोरोना लगातार पैर पसार रहा है और ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से अब कोरोना ने दस्तक दी है, उसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मुस्तैद हो गई है। जिला कलेक्टर ने हालांकि अब जो है संडे को लॉकडाउन की घोषणा भी कर दी है कि अब रविवार के दिन पूर्णतः कोटा में लॉकडाउन रहेगा। बूंदी में आज, क्योंकि आज से 7 दिन का लॉकडाउन शुरू किया गया है, तो पहले दिन आज जो है उसका असर भी देखा गया। व्यापारियों ने जो है पूरा सहयोग जिला प्रशासन का किया, तो 7 दिन का जो लॉकडाउन किया गया है वो असरदार साबित हुआ। तो वहीं कोटा में भी व्यापार महासंघ ने जो है जिला प्रशासन को सहयोग के लिए कहा है कि वो लगातार जो है जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन होगी, सरकार की जो गाइडलाइन होगी, उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो साथ में चलेंगे। तो व्यापार जगत भी एक अलग से जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत व्यापारी जो है तमाम बाज़ार में जो पहुंचने वाले लोग हैं उनसे अपील करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की अपील करेंगे, मास्क लगाने की अपील करेंगे। भरतपुर में कोरोना की बात करें तो 12 मामले सामने आने के बाद में अब जिले में 2392 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं रात भरी बात यह है कि इसी के साथ ही पॉजिटिव से नेगेटिव भी होते जा रहे हैं। वहीं इनका आंकड़ा अब 2020 पर पहुंच गया है, जिसे लेकर मेडिकल टीमें भी अब राहत की सांस लिए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए नज़ारे को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अब सतर्क हो गया है और जागरूकता रैलियों के माध्यम से लोगों को घरों पर ही रहने की सलाह दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब बाज़ारों में भी समय निश्चित कर दिया गया है। SDM स्तर के कस्बे भी अब इसको समय को पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए हैं कि इस दौरान अगर निश्चित समय के दौरान भी अगर दुकानें खुलती हैं तो दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी दुकानों को सीज किया जाएगा, जिसे लेकर अब दुकानदार भी मुस्तैद हैं। वहीं बगैर मास्क पहनने वाले जो भी ग्राहक उनकी दुकानों पर पहुंच रहे हैं वह उन्हें सामान उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। वहीं चालान की बात करें तो पुलिस अब पूरी तरह से सक्रिय हो गई है और बगैर मास्क पहने हुए लोगों को चालान काट रही है, जिससे और हिदायत भी दे रही है कि वह बगैर मास्क के घरों से बाहर नहीं निकलें और ज़रूरी काम के दौरान ही घरों से बाहर निकलें। वहीं आपको बता दें कि ज़िले का कोना कोना अब कोरोना के संक्रमण से बच नहीं पा रहा है और सब जगह कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, जिसे लेकर अब पुलिस प्रशासन और मेडिकल टीमें भी सतर्क नज़र आ रही हैं। वहीं बड़ी खबर की बात करें तो चिकसाना थाने पर एक फर्जी IAS को पकड़ लिया गया, जो वहाँ पहुँचकर रौब झाड़ रहा था और एक SI को ट्रांसफ़र कराने की धमकी दे रहा था। इस दौरान जब उससे पूछताछ की गई तो वो शक पका गया और ID देने से मना करने लगा। जब कड़ी पूछताछ के लिए उसको बैठाया गया तो वह संतरी के साथ मारपीट करने लगा, जिसका शोर शराबा सुनकर अन्य पुलिसकर्मी भी वहाँ इकट्ठा हो गए और उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके खिलाफ अजमेर सहित भरतपुर जिले में काफ़ी मामले दर्ज हैं धोखाधड़ी के। वह फर्जी IAS बन के कईयों से ठगी कर चुका है। उदयपुर के कोरोना अपडेट की बात करें तो आज फिर 15 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। उदयपुर में एकदम से कोरोना विस्फोट तो नहीं हो रहा, लेकिन जुलाई महीने से लेकर की शुरुआत से लेकर अब तक लगातार संक्रमण की दर बढ़ती जा रही है और रोजाना एवरेज 15 से 20 पॉजिटिव मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। अब उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1157 पहुंच चुकी है। आज जो 15 पॉजिटिव मरीज सामने आए उसमें एक बार फिर 2 कोरोना वॉरियर भी संक्रमित पाए गए हैं। प्रतिदिन देखा जा रहा है कि कोरोना वॉरियर की संक्रमण की दर बढ़ने लगी है, तो ऐसे में ये एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो वॉरियर कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए लगे हैं अब उन्हीं में संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके अलावा जिले के अन्य विभिन्न इलाकों से पूर्व संक्रमितों के 10 क्लोज कॉन्टैक्ट भी आज पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व में जो संक्रमित आए थे उनके क्लोज कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री खंगालकर चिकित्सा विभाग ने सैंपलिंग का कार्य तेज गति से शुरू किया था और उसके बाद में आज उन क्लोज कॉन्टैक्ट में 10 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। यही नहीं, 3 नए केस आज भी सामने आए। नए केस सामने आना एक चिंता का विषय। आज जो 3 नए केस सामने आए उसमें सलूमर और सराड़ा के समीप के गांव शामिल है, तो वहीं उदयपुर के हिरणमगरी इलाके में सेक्टर 4 से भी एक पॉजिटिव नया केस सामने आया है और चिकित्सा विभाग ने अब इन सभी जो पॉजिटिव केस आए इनके कांटेक्ट में आए लोगों की लिस्ट बनाकर उनकी सैंपलिंग का कार्य तेज गति से शुरू कर दिया है। दूसरी ओर जिला कलेक्टर ने कोरोना संक्रमण की इस दर को रोकने के लिए अहम निर्णय लिया और 27 जुलाई की मध्य रात्रि से ये निर्णय लागू हुआ, जिसमें अब रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय बढ़ा दिया गया है। पहले रात्रिकालीन कर्फ्यू 10 बजे से सुबह 5 बजे तक चलता था, लेकिन अब जिला कलेक्टर ने निर्णय लेते हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया और सभी दुकानदारों को
ये स्पष्ट रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि 8 बजे पहले अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर समय से पूर्व घर पर पहुंचे। 9 बजे बाद पूरे जिले में मुख्य मार्ग राजमार्गों को छोड़कर कहीं पर भी यातायात आवागमन नहीं होने दिया जाएगा। और बीकानेर में अगर कोरोना अपडेट की बात कर लें तो लगातार बीकानेर में कोरोना संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग के हाथ पैर अब फूलने लगे हैं। हालांकि जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग की ओर से लगातार लोगों को जागरूक करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर शहरी इलाके की बात कर ले तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंस की लगातार धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को अवेयरनेस करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन धरातल पे अगर बात कर लें तो बिल्कुल भी लोग जागरूकता का जो अभाव है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। अगर वर्तमान स्थिति की बात कर लें तो आज बीकानेर के अंदर 28 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिसके बाद में अगर कुल पॉजिटिव का आंकड़ा अगर आपको बताएं तो अब बीकानेर के अंदर ये आंकड़ा जो 1817 तक पहुंच गया है। तो इसमें जो रिकवरी जो रेट अगर बात कर ले तो 1145 इसमें रिकवरी भी हो चुकी है। रिकवरी रेट काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों की बात कर लें तो रोजाना 50 से 100 जो कोरोना संक्रमित के जो मामले हैं वो आ रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो चिंता की जो लकीरें हैं वो प्रशासन के ऊपर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। हालांकि जिला कलेक्टर नमित मेहता लगातार अधिकारियों की जो मीटिंग है वो ले रहे हैं, सभी अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को बचाव यहाँ पर किया जा सके। साफ तौर पे जिला कलेक्टर ने आदेश भी दिए हैं कि जिला जो अस्पताल है जहाँ पर कोरोना संक्रमण से ग्रसित जो मरीज हैं वहाँ पर सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो भी लगाए जाएं ताकि उनकी मॉनिटरिंग हो सके, और ख़ास तौर पे अगर कोई शिकायत मरीज देता है तो उसकी जो शिकायत का जो निराकरण है वो भी जल्द हो सके। फिलहाल अगर शहरी इलाकों की बात कर ले तो कुछ इलाकों के अंदर जो कर्फ्यू है वो हटा दिया गया है और दुकानें भी यहाँ पर खोल दी गई है ताकि पूरी तरीके से लोग अपने व्यापार को भी पूरी तरह से बढ़ा सकें, क्योंकि कई बार जो व्यापारी है उन्होंने जिला कलेक्टर से मुलाकात की थी और उन्हें कहा था कि व्यापार ठप होने के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। ऐसे में अगर बीकानेर में कोरोना अपडेट की पूरी तरीके से बात कर लें तो यहाँ पर जो मामले हैं वो तो बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट भी काफ़ी अच्छी बताई जा रही है। देखिए, लगातार अजमेर में कोरोना मरीजों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अजमेर में 42 नए केसेस जो हैं रिपोर्ट किए गए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1638 हो चुका है, जबकि 47 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने अब तक दम तोड़ दिया है। तो लगातार बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच में जो रिकवरी रेट है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। कुल 1638 पॉजिटिव केसेस में से 936 ऐसे केसेस हैं जो अब इलाज पाकर ठीक हो चुके हैं और अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज किए गए हैं। तो एक्टिव केसेस की अगर हम बात करेंगे अजमेर ज़िले में तो वो एक 664 हैं। हालांकि एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से सैम्पलिंग लगातार जो है वो बढ़ रही है, इसको देखते हुए एक्टिव केसेस की संख्या में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इस सब के अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो आज अजमेर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 7 दिन पहले हिस्ट्री शीटर और यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विक्रम शर्मा की ताबड़तोड़ गोलियों के साथ जो हत्या हुई थी, उस मामले में पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के पीछे का सच जानने की तलाश अब और तेज हो गई है। बड़ी खबर यह आ रही है कि पटना में सुशांत के पिता ने राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के बाद जांच करने के लिए पटना पुलिस की टीम मुंबई पहुंच गई। रविवार को पटना के राजीव नगर थाने में सुशांत के पिता ने केस दर्ज कराया था। आज मुंबई में पटना पुलिस की 4 सदस्यीय टीम पहुंची और सुशांत की मौत के पीछे की वजहों को तलाश रही है। सुशांत के पिता ने आईपीसी की धारा 341, 342, 380, 406, 420 और 306 के तहत मामला दर्ज करवाया है। हमारी सहयोगी शिखा धारीवाल इस वक्त मुंबई से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। शिखा, आपसे जानना चाहेंगे कि पटना पुलिस भी पहुंच गई है इस मामले की जांच के लिए मुंबई। जी बिल्कुल, हम आपको बताना चाहेंगे कि देखिए जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने पटना में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ ये कहते हुए मामला दर्ज कराया है कि उन्होंने प्यार के जाल में सुशांत सिंह राजपूत को पैसे के लिए फंसाया था। और इस जो उन्होंने कंप्लेन कराई है पटना में, उसके बाद से जाहिर तौर पर पटना पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और आज 4 लोगों की टीम
पटना पुलिस से मुंबई पहुंची है और पटना पुलिस ने मुंबई पुलिस की जांच के अलावा भी अपनी जांच शुरू कर दी है। जी शिखा, एक जानकारी ये भी आ रही थी कि जो चिराग पासवान है, पहले एक्टर थे, अब नेता हैं, लोजपा के नेता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी बात की है सीबीआई जांच को भी लेकर कुछ। जी देखिए, अभी तक आधिकारिक तौर पर इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि इस तरीके की बातें सामने आ रही है। चिराग पासवान के साथ साथ कई और नेता हैं जो लगातार इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले इस पूरे मामले में बीजेपी के एक नेता का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस पे हमें पूरा भरोसा है और लेकिन महाराष्ट्र की जो सरकार है, क्योंकि वो 3 पार्टियों की सरकार है, इसलिए उनमें आपस में रजामंदी नहीं है, जिसके चलते मुंबई पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में कई तरीके की बातें सामने आ रही है, जहाँ पर सीबीआई जांच, एसआईटी की जांच की बात हो रही है, लेकिन कई बार इस तरीके की बातें राजनीतिक टूल पकड़ रही हैं। जी बिल्कुल। एक और चीज शिखा, अब अगर मैं पटना पुलिस के बारे में आपसे जानना चाहूंगा कि पटना पुलिस क्या अब रिया चक्रवर्ती से भी अलग सिरे से फिर से पूछताछ करेगी? और जो जानकारी आपने दी कि मुंबई पुलिस से इतर भी अब एक जांच शुरू करने जा रही है पटना पुलिस, तो रिया चक्रवर्ती और बाकी जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ एक बार फिर से पटना पुलिस करेगी? जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से पटना पुलिस यहाँ पर 4 लोगों की टीम यहाँ पर पहुंची है और आज अचानक पटना पुलिस का पहुंचना और 4 लोगों की टीम का शुरुआत से तफ्तीश शुरू करना, मुंबई पुलिस की जांच के अलावा तफ्तीश शुरू करना, जाहिर तौर पर यह इस बात का इशारा है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती से भी इस मामले में पूछताछ होगी और रिया चक्रवर्ती के साथ साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, रिया चक्रवर्ती जिनके साथ काम किया, जैसे कि अभी हाल ही में मुंबई पुलिस की तफ्तीश में बात सामने आई थी कि आदित्य चोपड़ा और रिया चक्रवर्ती एक एड टूर के लिए यूरोप गए थे, क्योंकि रिया चक्रवर्ती आदित्य चोपड़ा के साथ काम कर रही थी और उस वक्त ऐसा हुआ था, ये बात आदित्य चोपड़ा के बयान में सामने आई कि उस वक्त हालांकि टूर का सारा खर्चा आदित्य चोपड़ा की तरफ से खर्च किया गया था, लेकिन वहां पे जो रिया चक्रवर्ती ने शॉपिंग की थी वो सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड से की थी। तो ऐसे में अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। तो जाहिर तौर पर जिन लोगों के साथ रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत संपर्क में थे, इस तरह का कयास लगाया जा रहा है कि उन सभी लोगों से पूछताछ की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शिखा आपका फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। तो पटना पुलिस अब नए सिरे से जो है वो भी अब जांच कर रही है। मुंबई पहुंची है 4 सदस्यीय पटना पुलिस की टीम। दरअसल सुशांत के पिता ने पटना के राजीव नगर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं एक बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी कल शाम 4 बजे एक बैठक करेंगे। सरकारी बैंकों के साथ यह मीटिंग उनकी होनी है। देश के वित्तीय हालात पर चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे करेंगे। तो यह बड़ी खबर, देश की वित्तीय स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे सरकारी बैंक के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। तो यह बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 4 बजे एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने जा रहे हैं। देश की मौजूदा जो वित्तीय स्थिति है उसको लेकर सरकारी बैंकों के साथ उनकी मीटिंग कल शाम 4 बजे होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।